नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नाइन्थ ज्योग्राफी क्लास में। आज मैं जिस टॉपिक पे आज आपसे बात करने वाला हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉपुलेशन। नाइन्थ क्लास का पॉपुलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नाइन्थ ज्योग्राफी क्लास में। आज मैं बोला हूँ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉपुलेशन। नाइन्थ क्लास का पॉपुलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसे टॉपिक का नाम पॉपुलेशन है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉपुलेशन है क्या। तो पॉपुलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन पर्टिकुलर एरिया। कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। अब वो पर्टिकुलर एरिया, वो एक कोई वर्ल्ड हो सकता है, वो कंट्री हो सकती है, वो कोई स्टेट हो सकती है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है, कोई छोटा यूनिट हो सकता है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन पूरा चैप्टर भी पॉपुलेशन बेस्ड है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। और पॉपुलेशन की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन देखें कि हम हमारे भारत में कितनी है, हम वर्ल्ड के परस्पेक्टिव में कौन से नंबर पे हैं। तो हमारा देश पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दूसरे नंबर पर है, और चाइना जो है वो फर्स्ट पे है। अगर हम एक फिगर लेके चलें 2011 का सेंसस की, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि सेंसस क्या है। 2011 का सेंसस देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम उसको परसेंटेज में देखें तो 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो इंडिया में रहती थी 2011 में। और चाइना जो फर्स्ट नंबर पे है, उसकी पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? 1.34 बिलियन, एंड दैट इज 18.3% ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, चाइना में 18.3% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और इंडिया में 17.5% है। बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। अगर हम इंडिया का एरिया देखें तो एरिया के हिसाब से हम 7th नंबर पे हैं, बट पॉपुलेशन के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर हैं। अगर हम लैंड एरिया देखें, लैंड एरिया इंडिया का कितना है? वो है 2.4%। लैंड एरिया कितना है? 2.4%, बट पॉपुलेशन कितनी है? 17.5%। और जो तीसरे नंबर पे कंट्री है दैट इज यूएसए 2011 के हिसाब से, और यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? 0.326 बिलियन। तो पॉपुलेशन एक मेजर रिसोर्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बट आज का जो हमारा इस टॉपिक में मेन कंसर्न रहने वाला है, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? उसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है उसको डिटेल में समझेंगे, फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। इन चीज़ों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकॉनमी एंड द सोसाइटी। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, कोल इज़ व्हाट अ पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it resource। इसी तरह अगर हम नेचुरल इवेंट्स की बात कर ले लें, लाइक अ फ्लड और ए सुनामी become a disaster only when they affect the crowded village or a town। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कंपोजिशन क्या है, ग्रोथ कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों को अगर हम स्टडी करेंगे आज इस चैप्टर में। आज जिस रिसोर्स की हम बात करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को हम आज डिटेल में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर के शुरू में हमने देखा कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन एन एरिया। वो एरिया कोई कंट्री हो सकती है, वो एरिया कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो एरिया कोई स्टेट हो सकती है, वो एरिया वर्ल्ड भी हो सकता है, वो एरिया कोई पर्टिकुलर ब्लॉक हो सकता है, पर्टिकुलर विलेज हो सकता है। कि किसी एरिया में कितने लोग हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब वहाँ एरिया में कितने लोग हैं उस चीज़ को जो पता करवाने का काम जो होता है उसको कहते हैं सेंसस। सेंसस क्या है इसको समझते हैं। सेंसस इज़ एन ऑफिशियल इनैमोरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली। सेंसस क्या है? एक ऑफिशियल इनैमोरेशन ऑफ पॉपुलेशन है जो पीरियडिकली होता है। किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद लोगों का पॉपुलेशन काउंट होना, उसको हम सेंसस कहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। भारत में सबसे पहला सेंसस जो हुआ वो हुआ था 1872 में।
एंड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881। जो पूरा कंप्लीट सेंसस हुआ वो हुआ 1881 में। और तब से लेकर सेंसस जो होता है वो हर 10 साल के बाद रेगुलरली होता है। एंड द इंडियन सेंसस इज़ द मोस्ट कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। इसमें एक कंप्रहेंसिव स्टडी की जाती है पॉपुलेशन की, जिसमें हम डेमोग्राफी तो करते ही करते हैं, उसके साथ सोशल और इकोनॉमिक डाटा भी कलेक्ट करते हैं। हमारे देश भारत में जो कंप्लीट सेंसस जो लास्ट हुआ वो हुआ 2011 में। और अब 2021 में वो सेंसस फिर से होना था, क्योंकि प्रैक्टिकली 10 सालों के बाद फिर से सेंसस होता है। 2021 में ड्यू था, बट ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाया। तो हम 2011 की फिगर ही आज आपको इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, वो 2011 की फिगर्स को ज़्यादा रखेंगे। हाँ, नो डाउट कुछ फिगर्स हम 2021 की भी लेंगे, जो गूगल एज ए सोर्स उसको हम ट्रीट करेंगे। इस सेशन में हमारा जो मेन कंसर्न रहने वाला है वो हम 3 मेजर क्वेश्चंस जो पॉपुलेशन को लेके हैं वो हमारा मेन कंसर्न है। वो क्या है? पॉपुलेशन साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, इनको हमने डिटेल में स्टडी करना है। अगर हम पॉपुलेशन साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हम पता करने का प्रयास करेंगे कि हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर दे आर लोकेटेड। पीपल कितने हैं वो साइज़ हो गया, वो कहाँ पे लोकेटेड है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेसेस की बात करें, प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, तो उसमें हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज्ड थ्रू टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, उसको डिटेल में समझेंगे। फिर अगर हम करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें हम पता करने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट आर देयर एज, उनका जो लोग हैं किसी एरिया में उनकी एज क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल्स क्या हैं उनके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और इनके साथ और बहुत सारा। इसलिए हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी, तो हमने जान लिया उसको सेंसस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द वे एंड द एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज स्प्रेड ऑन अर्थ। और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे देश में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उसको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये आ गया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स के हिसाब से, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और इस तरीके से। अगर हम बात करें लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की तो वो है सिक्किम। अगर हम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो किस ईयर में कितना पॉपुलेशन था, तो जब 2001 में जो सेंसस हुआ उसकी फिगर्स को अगर हम ले लें तो 2001 में भारत की पॉपुलेशन क्या थी, पॉपुलेशन साइज़ क्या था, 1.02 बिलियन। जी हाँ, 16 अगर हम परसेंटेज देखें वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में तो हमारे देश भारत में 16% पॉपुलेशन भारत में रहती है। और अगर हम सेंसस की फिगर लें 2011 की तो हमारे देश भारत में जो पॉपुलेशन साइज़ था वो क्या था, 1.21 बिलियन। और अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो जो 16% था पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे देश में, वो बढ़कर हो गई 17.5%। मतलब 10 सालों में हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिसाब से 1.5% इंक्रीज़ हो गई। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर साइज़ देखें तो ये फिगर ऐसे मोटे तौर पे बनती है। अब अगर हम बात करें इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डायनेस्टी के हिसाब से, तो डायनेस्टी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ये समझते हैं कि डायनेस्टी क्या है, डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। किसी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। एंड इट्स यूनिट इज़ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका यूनिट क्या है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम कुछ जो लास्ट सेंसस हुई हैं, चाहे वो 2011 का हो या उससे पिछले वाला 2001 का, तब हम डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो तब हमारे यहाँ डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी। अगर हम बात करते हैं 2001 की, तो हमारे देश का जो डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन था वो था
324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें जो लास्ट सेंसस हुआ 2011 में, तो डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आप सब देख सकते हो कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है। इसी हिसाब से अगर हम डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के हिसाब से देखें कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो स्टेट्स की बात करें तो हाईएस्ट जो डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन है वो है बिहार में। और बिहार में डायनेस्टी का क्या है, 1102 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम लोएस्ट डायनेस्टी देखें स्टेट्स में, तो लोएस्ट डायनेस्टी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ क्या डायनेस्टी का फिगर क्या आता है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, बिहार में, और सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो सबसे ज़्यादा डायनेस्टी कहाँ पे है, दिल्ली में, क्योंकि वो एक यूनियन कैपिटल है। और लोएस्ट डायनेस्टी की बात करें यूटी के में, तो वो है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, हिली एरियाज विद मॉडरेट टू लो रेनफॉल, लेस फर्टाइल सॉइल्स, डिफ़िकल्ट टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर दस हैविंग लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हिली एरिया है जहाँ बारिश कम होती है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी मुश्किल आती है, तो वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होगा। अगर हम उसके कंट्रास्ट में देखें, जो प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल भी अच्छा होता है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, और वहाँ जो पॉपुलेशन हो डेंसिटी होगी वो हाई होगी। ये दो मेन मोटे मोटे कारण हैं कम डेंसिटी के और हाई डेंसिटी के। यहाँ आप एक चार्ट के पाई चार्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख पा रहे हो। जो सबसे बड़ा पार्ट है इस डायग्राम में वो पॉपुलेशन का, वो उत्तर प्रदेश दिखा रहा है 16%, उसके बाद महाराष्ट्र 9%, देन बिहार 9%, फिर वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश 6%। इसी तरीके से चलते चलते अगर हम पंजाब तक आ जाएँ तो 2%, फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2%, हरियाणा 2%, दिल्ली 1%, यूटी की बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तो 1%, उत्तराखंड 1%, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी हैं वहाँ पे 2%। इस चार्ट के माध्यम से भी हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम टोटल इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो आप आराम से यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये पहले भी मैंने बताया कि अगर हम पॉपुलेशन देखें पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें 17.5% इंडिया की पॉपुलेशन है और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 82.5%। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो भारत का एरिया वर्ल्ड के हिसाब से 2.4% है और पॉपुलेशन कितनी है, 17.5%। ये बड़ा विचारणीय विषय है। जहां आप भारत के मानचित्र पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को बताने का प्रयास किया हुआ है, इजीली आप समझ सकते हो। और ये जो फिगर ली गई है ये 2011 की है। आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जहाँ आप देख पा रहे हो कि जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वहाँ कितने लोग रहते हैं, वहाँ डेंसिटी क्या है, 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से नीचे के लोग हैं। और जिस भी एरिया में तो वहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो उसमें जम्मू कश्मीर का एरिया आ गया, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है। अगर हम थोड़ा जो लाइट ग्रीन कलर है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो दिखाई गई है 251 to 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो वो कुछ एरियाज़ हैं। उनमें गुजरात का एरिया आ गया, महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटका, फिर कुछ आंध्रा तेलंगाना का एरिया, फिर उड़ीसा झारखंड का एरिया और असम का एरिया। अगर हम येलो कलर वर्क की बात करें तो येलो कलर बता रहा है कि 501 to 750 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है वो वाले एरिया कौन से हैं, वो है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। और एक कलर हम दूसरा कलर देखें जो थोड़ा सैफरन टाइप का दिख रहा है, उसमें 751 to 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर किन एरियाज़ में है, वो है केरला और उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 1001 पर्सन से ज़्यादा लोग किन एरियाज़ में रहते हैं, तो उनमें दो स्टेट्स मेन आ रही हैं, वो है बिहार और वेस्ट बंगाल। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा,
आपको मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है, या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है बिहार में। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार, और पहले नंबर पे बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन केस में आपको मैं एक थोड़ी सी बात और आप ऐड कर दूँ। हमारे देश की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, उनमें पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ बांग्लादेश और जापान, उनकी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज़्यादा है। बाकी सब की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पूरे वर्ल्ड की कम है, बांग्लादेश और जापान को छोड़कर। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ डायनेमिक फिनोमेना एंड द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। पॉपुलेशन तो एक डायनेमिक फिनोमेना है, इसमें नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन ये सब कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं। एंड दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंट्रैक्शंस ऑफ द थ्री प्रोसेसेस। जो मेन प्रोसेसेस हैं, जो जिनका इंट्रैक्शन से ये सारा कुछ हो रहा है, वो हैं बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ, जहाँ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स of the country or territory during a specific period of time, say during the last 10 years, and such a change can be expressed in two ways, in terms of absolute numbers and in terms of percentage change per year. And the rate of the pace of population increase is the other important aspect, and this is referred to as annual growth rate. And we know that India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011. अब अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स को समझने का प्रयास करें, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द absolute numbers or person in a country or a region. It is calculated as subtracting the earlier population from the base year. अगर बेस ईयर की पॉपुलेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल पॉपुलेशन में से, तो वो बन गया एब्सोल्यूट नंबर्स। अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज पर ईयर की, कि कितना परसेंटेज चेंज हर साल हो रहा है, तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? इट इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ द पर्सन्स परसेंट पर एनम, पर परसेंटेज पर एनम के हिसाब से हम परसेंटेज स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इफ़ वी हैव 2% इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर हमारी 2% इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन की, तो इसका मतलब क्या है? 2 persons आफ्टर एवरी 100 persons वर एडेड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एनुअल ग्रोथ रेट। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम एनुअल ग्रोथ रेट का नाम भी देते हैं। जहाँ हम एक चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 1951 में जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट नंबर क्या थी वो दिखाया हुआ है, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था? 13.3। 1961 में एब्सोल्यूट नंबर पॉपुलेशन दिया हुआ है, आप पर देख सकते हो उसको, और ग्रोथ रेट हो गया 21.6। ऐसे ही 71 में ग्रोथ रेट हो गया 24.8, लगातार बढ़ रहा है। 1981 में 24.6, फिर 1991 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, 23.8 हो गया, फिर डिक्रीज़ हो गया 2001 में 21.5, फिर डिक्रीज़ हुआ 17.6। तो कहने का मतलब है कि ग्रोथ रेट स्टार्ट में कम था, फिर बढ़ा, और उसके बाद फिर से कम होना शुरू हुआ, बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो देश की बढ़ रही है। एक चार्ट के माध्यम से अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने का प्रयास करें, तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हाई कहाँ पे है पॉपुलेशन ग्रोथ? वो उत्तर प्रदेश में है। और लो देखें सबसे कम कहाँ पे है, तो वो सिक्किम है। ऐसे ही अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो हाई कहाँ पे है ग्रोथ पॉपुलेशन की? दिल्ली में। और लो कहाँ है? लक्षद्वीप में। और यहाँ एक कंपैरिजन के माध्यम से थोड़ा सा हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है कि ग्रोथ और चेंज में क्या डिफरेंस है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और पॉपुलेशन चेंज क्या होती है। क्योंकि कई बार हम दोनों को एक चीज़ समझ के कंफ्यूज होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज को। यहाँ थोड़ा सा इसको हम बाइफरकेट करके एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे हम करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? इट रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री टेरिटरी
ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक द लास्ट 10 ईयर या लास्ट 15 ईयर एंड सो ऑन। इस हिसाब से कितना बदलाव हुआ है पॉपुलेशन में। और अगर हम पॉपुलेशन चेंज की बात करें तो चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ हम नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री की बात कर रहे हैं ग्रोथ में, वहाँ पिछले 10 सालों में कितना चेंज रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने बदल गए। और ग्रोथ को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर्स में और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट चेंज को अगर हम चेंज पॉपुलेशन की बात करें, चेंज पॉपुलेशन चेंज की, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल के हिसाब से। फिर हम ग्रोथ को अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। बट पॉपुलेशन चेंज कब होगी, चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, चेंज तो होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तब भी चेंज होगी, पॉपुलेशन घटेगी तब भी चेंज होगी। बट ग्रोथ कब होगा, जब पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ेगी तब। इस तरीके से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। फिर अगर हम एक और पॉइंट ले लें, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी डिटरमिन्ड बाई द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ विद माइग्रेशन पर ईयर। बर्थ और डेथ का क्या डिफरेंस है, और उसके साथ माइग्रेशन को भी ले लें पर ईयर की, तो वो हो गया ग्रोथ। और हम चेंज की बात अगर करें तो पॉपुलेशन चेंज कैन बी डिटरमिन्ड बाई द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। बिगिनिंग से लेकर एंड किसी पर्टिकुलर पीरियड का, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज चेंज। और साथ ही साथ अगर हम इस तरीके से देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट आल्टर द पॉपुलेशन कंपोजिशन। ग्रोथ से पॉपुलेशन की कंपोजिशन नहीं बदलती, बट पॉपुलेशन चेंज से पॉपुलेशन कंपोजिशन आल्टर होती है। इस तरीके से हम पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम उन प्रोसेसेस को समझने का प्रयास करेंगे जिनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बर्थ रेट की। इसको समझेंगे कि बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ये हो गया बर्थ रेट। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो इसको भी उसी तरीके से नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ ए पॉपुलेशन इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, तो वो हो गया डेथ रेट। और इसके साथ साथ माइग्रेशन का भी बहुत रोल है पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज में। और माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन विद इन द कंट्री एंड विद अदर कंट्री भी हो सकता है। माइग्रेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, एक हो गया इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल मतलब द माइग्रेशन दैट टेक प्लेस विद इन द कंट्री। हमारे देश में ही जो माइग्रेशन हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वो उस माइग्रेशन को हम नाम दे देंगे इंटरनल माइग्रेशन। इसकी वजह से भी ग्रोथ और चेंज में डिफरेंसेस आते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन की, इंटरनेशनल का मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में, द माइग्रेशन दैट टेक प्लेस विद अदर कंट्रीज, तो उसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। एंड द चेंज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम बर्थ्स एंड डेथ्स इज ऑफन कंबाइंड एंड रेफर्ड टू एज नेचुरल इंक्रीज। जो बर्थ और डेथ के हिसाब से जो चेंज आता है पॉपुलेशन में, उसको हम नेचुरल इंक्रीज या नेचुरल चेंज कहते हैं। इन इंडिया the rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951. जो अर्बन पॉपुलेशन है हमारे देश में वो 17.29% थी 1951 में, तो वहाँ से इंक्रीज़ हो गई, जो पहुँच गई 31.80% इन 2011। आप सोचिए कितना बड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, कितनी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। आज हमारे देश में मिलियन प्लस सिटीज़ बहुत सारी हो गई हैं। अगर हम बात करें 2001 की, तो मिलियन प्लस सिटीज़ थी हमारे देश में 35, जो आज बढ़कर मतलब जो पिछले सेंसस हुआ 2011 का, तो
पिछले सिर्फ 10 सालों में जो मिलियन प्लस सिटीज़ थी वो बढ़कर 53 हो गई। 2001 में 35 थी और 2011 में वो 53 मिलियन प्लस सिटीज़ हो गई। और ये मेन इसका कारण क्या है? अर्बन माइग्रेशन, अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है। लोग गाँव से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं जॉब की सर्च में, किसी काम के लिए। अगर हम ओवरऑल बात करें इंडियाज़ पॉपुलेशन की, तो इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951। 1951 में कितनी थी? 361 मिलियन। और आज जो 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी हो गई? 1210 मिलियन। अब हम बात करेंगे कुछ पुल फैक्टर और पुश फैक्टर की, जो पॉपुलेशन को लेकर, जो माइग्रेशन को लेकर, जो पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ को लेकर मेन फैक्टर्स रहते हैं, जिनको हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। अगर हम पुश फैक्टर देखें तो पुश फैक्टर में क्या क्या है? लैक ऑफ जॉब्स और पॉवर्टी। दूसरा पुश फैक्टर है लैक ऑफ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन चेंज आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये भी पुश फैक्टर में आएगा। नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। इसके साथ साथ सिविल वार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी पुश फैक्टर्स हैं। इनफर्टाइल लैंड, क्रॉप फेलियर एट्सेट्रा, ये भी पुश फैक्टर में आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम पुल फैक्टर की बात करें तो पुल फैक्टर में आता है पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी पुल फैक्टर में आएगा। एंड लेस प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, और कोई ऐसा एरियाज़ हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर जहाँ होने के चांसेस कम हैं, तो वहाँ से भी माइग्रेशन होकर उस एरिया में आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहाँ रहती है तो वहाँ पर भी लोग जाने के लिए अच्छा समझते हैं। और एक लैंड तो मेन फैक्टर है ही है। अगर फर्टाइल लैंड तो लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि फर्टाइल लैंड पे अच्छी फसल होगी। जब फसल अच्छी होगी तो लोगों को रोजी रोटी अच्छी मिल पाएगी। तो फर्टाइल लैंड भी एक मेन पुल फैक्टर का काम करता है पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो। इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने क्या देखा, किस चीज़ को समझा? सबसे पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। और पॉपुलेशन को काउंट करने का जो काम करते हैं एजेंसी, उसको सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं। और सेंसस क्या है, इस चीज़ को भी हमने समझा कि सेंसस क्या है। सेंसस इज़ एन ऑफिशियल इनैमोरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन periodically। और भारत में जो सबसे पहला सेंसस हुआ, ये भी हमने समझा। पहला सेंसस हुआ था 1872 में, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ 1881 में। और भारत में लास्ट सेंसस हुआ 2011 में। 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन समझा कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में। फिर हमने साइज़ के हिसाब से देखा कि पॉपुलेशन साइज़ 2001 में क्या था, 2011 में क्या है और आज 2021 में क्या है। उसके बाद हमने डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन को समझा। डायनेस्टी होती है नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और सबसे ज़्यादा डायनेस्टी क्या कहाँ पे है वो भी हमने समझा। सबसे ज़्यादा डायनेस्टी है बिहार में और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। इसको डिटेल में हमने समझा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है, सबसे कम कहाँ पे है, एक चार्ट के माध्यम से समझा। फिर डायनेस्टी के बाद हमने पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को डिटेल में समझा, ये क्या है। इसके फिर हमने माइग्रेशन की बात की, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात की। तो माइग्रेशन में हमने देखा कि माइग्रेशन इंटरनल होती है, माइग्रेशन इंटरनेशनल होती है, उसको चीज़ को समझा। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इस चीज़ को समझा। फिर हमने ये भी देखा कि जो पॉपुलेशन है उसमें माइग्रेशन को 2 फैक्टर मेन काम करते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। आज हम यहीं रखेंगे। बाकी का जो चैप्टर है उसको हम पॉपुलेशन पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।